हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह शुरू हो गई दोस्तों। और सबसे पहले आजकल ये होता है ना, बालकनी पे आ जाओ, देखो थोड़ा सा पेड़ पौधे हरी मतलब हरा भरा कुछ दिखता है ना, आँखों को तो बहुत अच्छा लगता है। और ये भी होता है ना कि सुबह सुबह देखो मौसम कैसा है क्या है। और सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है तो वैन वगैरह आने लगती है ना। कुछ वैन तो बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो ये होता है एक बार पहले बाहर देख लो, नज़र मार लो, इसके बाद फिर किचन में चलो। तो वही मैं बालकनी में आई हुई हूँ। और इसके बाद अब आ गए किचन में। तो ये किचन में मैंने देखो लंच की तैयारी कर रखी है। और आज मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी, जो शायद पता नहीं, मैं शायद मतलब सालों हो गए होंगे नहीं बनाई थी। मतलब मन ही नहीं करता था, खाने का ही नहीं मन करता था परवल। बच्चे भी कम ही पसंद करते हैं तो, लेकिन आज मैं इसको लेके आई थी और मैंने फ्राई करके बनाए, परवल फ्राई कर लिए फिर बनाए तो अच्छी लगती है। और पहले तो खाते थे बट पता नहीं क्यों इधर बीच में एकदम परवल खाने की इच्छा ही नहीं होती थी, तो कभी ख़रीद के नहीं लाते हैं। पर उस दिन दिख गए मुझे ट्रॉली पे तो मैंने सोचा ले आते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे भी खाते रहते हैं और हम भी खाते रहेंगे। और बच्चों को फिर यही हो जाता ना कि नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता परवल, हमने खाया नहीं कभी, तो वो चीज़ थी तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर पकने के लिए डाल दिया है कुकर में और उसके साथ मसाले भी डाल दिए, तो उनको अच्छे से पका लूँगी मैं। और जब अच्छे से पक जाएंगे तो वही फ्राई किए हुए परवल और आलू सब कुछ डाल देंगे और पानी डाल देंगे। तो ये सब्ज़ी जूस वाली भी अच्छी लगती है, सूखी भी अच्छी लगती है। पर मैं सुबह का जो भी रहता है ना मेरा, ज़्यादातर तो थोड़ा जूस वाला ही रहता है, क्योंकि दोपहर में लंच इसी में खाते हैं। तो चावल मतलब बिना चावल के तो खाना नहीं होता, तो चावल ज़रूर खाते हैं, तो इसकी वजह से फिर दिक्कत होती है। चावल सूखी सब्ज़ी में उतना अच्छा नहीं लगता जितना जूस वाली सब्ज़ी में अच्छा लगता है। तो ये मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब बस इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी इतना रखेंगे कि ना बहुत रखेंगे ना ज़्यादा मतलब कम रखेंगे, ठीक ठीक होना चाहिए। क्योंकि लंच में मुझे पैक भी करना होता है, तो फिर अगर ज़्यादा पतली सब्ज़ी हो जाती है तो फिर लीकेज का भी डर रहता है। और वैसे तो आजकल ऐसे लंच बॉक्स आते हैं कि लीक नहीं होता बिल्कुल भी, पर फिर भी होता है ना कि थोड़ा सा कम ही जूस रहे तो सही रहता है। तो यहाँ पर सब्जी मैंने ढक दी है और ये रोटियाँ बन गई मेरी। और ये दूध गर्म कर रही है, तो तानी जाती है दूध पी के, क्योंकि तानी को दूध चाहिए। और ये देखो सुबह से उठ चुके हैं दोनों और अपना तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल जाने की। तो कोई बाथरूम में अंदर है, कोई बाहर है। और बिस्तर आज ऐसे ही अभी तक पड़ा है, मच्छरदानी भी नहीं हटाई इन लोगों ने। तो ये सब काम बाद में करेंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी होता है टाइम से लंच बनाना, पैक करना, उनके खाने पीने का जो हो वो सब अपना कर दो। तो सब कुछ हो गया था, तो लंच भी पैक कर दिया था। और सुबह खा के नहीं जाते हैं, तासू दही खा के जाता है थोड़ा सा और तानी दूध पी के, क्योंकि तासू दूध नहीं पीता है। तो अब दोनों अपना स्कूल जाएंगे, तब फिर इसके बाद हम अपना सारा कुछ देखना पड़ेगा ना, सामान सब पूरा से व्यवस्थित करना पड़ता है। बिस्तर है, सामान है जो इधर उधर, क्योंकि सुबह फैल जाता है ना, तो वो सारा सब। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और सुबह की शुरुआत तो हो जाती है आजकल 5 बजे से, क्योंकि सबको जाना होता है सुबह सुबह। तो सुनील को भी सुबह जाना होता है, तो सबसे पहले उन्हीं का लंच तैयार करना होता है, और वो क्योंकि जल्दी चले जाते हैं। फिर बच्चों का तैयार करना होता है, फिर वो जब जाते हैं इसके बाद फिर हम अब खाली हो गए हैं। मतलब अब जो सुबह का जो जल्दी जल्दी वाला काम होता है ना, वो सारा ख़त्म हो गया। अब आराम आराम से करने वाला है। तो अब मैं भी बैठी हूँ लेके अपना दही और तीरा। तीरा क्या होता है दोस्तों? तो तीरा पेट के लिए ना बहुत ठंडा होता है। मतलब इसको दही के साथ खाओ या लोग ऐसे केवल खाते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता उसमें, टेस्टलेस होता है, बट अच्छा लगता है। पहले सुनील खाते थे तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे लगता था पता नहीं क्या खाते हैं। फिर मैंने एक बार खा के देखा तो मतलब मुझे लगा यार अच्छा लगता है खाने में, तो फिर मैं भी उन्हीं के लिए भिगाती हूँ, बट मैं उसमें से थोड़ा सा अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। गर्मियाँ हो जाती ना तो पेट को बहुत ठंडा रखता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। कहीं कहीं पे से सब्जा भी बोलते हैं दूसरे लोग, तो सब्जा लेकिन जो होता है ना दूसरी तरह का होता है, वो भी ठंडा होता है। गलियों में लोग खाते हैं राजस्थान की तरफ, बट ये सब्जा नहीं है। ये मतलब काम वही करता है, बट चीज़ें अलग हैं दोनों। तो दोस्तों ये होता है
वाइट वाइट ये जो पीस दिख रहे हैं ना आपको, ये तो मैंने दही और खांड मिक्स करी है। तो दही के साथ आजकल ना खांड खाते हैं, खांड भी ठंडी होती है, चीनी से खांड अच्छी भी होती है, हेल्दी भी होती है और ठंडी भी होती है। तो दोस्तों खांड दही तीरा, खांड भी अच्छी होती है, चीनी से तो अच्छी होती है यहाँ पे, मतलब ठंडी भी होती है एक तो, खांड भी मतलब और नुकसान नहीं करती, और दूसरी चीज़ जैसे बूरा वाली चीनी होती है ना वैसी होती है, तो मतलब भूलने का भी टेंशन नहीं रहता, तुरंत डालो तुरंत मिक्स करके खा लो। तो दोस्तों अब मैं इसको खाऊंगी, इसके बाद फिर आगे का देखते हैं। मुझे डस्टिंग करनी है आज थोड़ा सा, मैं सोच रही हूँ अच्छे से कर दूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग ऐसी चीज़ है ना कि आप गर्मियों में चाहे रोज़ करो पता नहीं कहाँ की धूल आती है। तो थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, इसके बाद फिर वही नहाना धोना, और एक आराम रहती, लेकिन सुबह काम तो मतलब सुबह प्रेशर बहुत रहता कि हाँ ये करना वो करना, लेकिन फिर पूरा दिन फ्री रहते हैं आप, क्योंकि सब्जी बनी जाती है, बच्चे लंच ले ही जाते हैं, तो दोपहर में बस रोटी और चावल रहता है। तो थोड़ी सी रोटियां बनानी तो रोटी बना दी, और एक तरफ चावल चढ़ा दिया, तो गरम गरम, क्योंकि फिर खाने में अच्छा रहता है, और सब्जी वब्जी बनी होती ना तो झमेला नहीं रहता, तो सुबह ही सब्जी बना लेती हूँ मैं, और फिर वही अपना थोड़ी थोड़ी लंच में दे दिया, और इसके बाद उसे जब दोपहर में हम खाना खाते हैं पूरा, तो सब्जी रोटी चावल सलाद जो भी है, दाल बनाई या दाल सब्जी बनाई, तो सुबह का चक्कर में बस आराम हो जाती है पूरे दिन की। तो दोस्तों फिर खाते हैं दही, फिर इसके बाद आगे का शुरू करते हैं। और दोस्तों दही खाने के बाद ये मैंने निकाले हैं कुछ बीज, मैं घर से लेके आई थी तरोई के, लौकी के, तो इनको एक दो गमले मेरे खाली हैं, तो मैं उनमें डाल दूँगी। अगर निकल आते हैं तो ठीक है, नहीं निकले तो ठीक है, और अगर निकल आते हैं तो देखते हैं फल लगते हैं नहीं, या नहीं लगेंगे फल तो फिर इनमें कम से कम पत्ते दिखेंगे, हरे भरे छाया दिखेगी तो अच्छा लगता है। तो बस इसी वजह से मैंने मेरे 2 गमले खाली हैं, तो मैं उनमें लगा दे रही हूँ, ये बीज डाल दूँगी। तो ऊपर ऐसे कर देंगे ना, तो गर्मियों में क्या होता है ना कि हरा भरा दिखता है, तो थोड़ा सा ठंडक भी महसूस होती है और अच्छा भी लगता है देखने में, हरा भरा कुछ दिखता है तो। और आज एक गमले में पपीते, पपीते नहीं, टमाटर के काफ़ी पेड़ उगे थे, तो मैंने उनको 2-3 गमलों में शिफ्ट कर दिया क्योंकि बहुत थे। तो अब ये 2 गमले मैंने खाली किए, तो इनमें मैं डाल दूँगी। टमाटर का पेड़ एक था तो बहुत बड़ा था, फूल भी बहुत लग रहे थे, बट पता नहीं क्यों उसमें फल नहीं लग रहे थे, तो मैंने आज उसको उखाड़ के दूसरा लगाया है। और यहाँ पर ये मेरे कपड़े जो मैंने रात में फैलाती हूँ, तो चूँकि सुबह है तो अब सूख जाते हैं रात में आराम से, तो मैं इनको अब समेट लूँगी। और ये ना सुबह सुबह ये सब काम बहुत होते हैं कि सारा सामान सुव्यवस्थित करो, बिस्तर ठीक करो, कपड़े समेटो रखो, किचन में जो फैला होता है उसको समेटो, किचन साफ़ करो, ये सब काम छोटे मोटे बहुत हो जाते हैं, तो वही था। तो बिस्तर भी मैंने मच्छरदानी वगैरह खोल के रख दी है, सारा कर दिया है। अभी कपड़े रखेंगे, तो अभी मेरे ये मैंने आगे के समेटे जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं, और पीछे भी फैले होते हैं जो छोटे कपड़े हैं, तो उनको भी समेट लेंगे। और फिर जो जहाँ है, जिसका है जहाँ रखना है, क्योंकि सबके अपने अपने कपड़े, सबके अपनी अपनी जगह होते हैं, तो उनको फिर रखेंगे। और सुबह बस यही काम मुँह में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो कोई काम नहीं। दोस्तों नहा धो के रेडी हो गए हैं, नहा लिया, और मैंने अपने बालों में इतना अच्छे से तेल लगा रखा है ना, और अच्छा लगता है कभी कभी तेल लगाना ना बालों में, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं जाना नहीं होता ना, तो जितना अच्छे से आप तेल लगा लो ना, उतना बालों को अच्छा मतलब मॉइस्चर भी मिलता है और सब कुछ सही सही रहता, और नहीं तो बहुत रफनेस आ जाती है, और ऐसे एकदम शाइनी शाइनी रहते हैं। जब धुलना हो तो आप धुल लो। तो दोस्तों ये, और दोस्तों कल हम ना लेके आए मटका देसी फ्रिज, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना देसी फ्रिज। तासू बहुत परेशान था, मम्मी मटकी ले लो मटकी ले लो, तो मैंने कहा चलो, कल गए थे कुछ सामान लेना था, सब्जी लानी थी, तो मैंने ले लिया।
और मैंने शूट नहीं किया था। पता नहीं क्यों कभी कभी मन नहीं करता, एकदम से ऐसे लगता है ना कि क्या कैमरा निकालो क्या करो, तो फिर मैंने नहीं किया। बट मैं आपको दिखाती हूँ अपना देसी फ्रिज। तो दोस्तों ये है हमारा देसी फ्रिज, और इसमें ना पानी इतना अच्छा ठंडा होता है कि मतलब है भी कि नहीं है, पानी तो है बट दिख नहीं रहा, तो कल लेके आ गए। और गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है तो ये था ले ले, और सही भी रहता है। फ्रिज में पानी नहीं रखते हैं, फ्रिज में रखने में ना होता है कि फिर बच्चे दिन भर लगे रहते हैं। और दोस्तों देखो ना, समय वहीं पीछे लौट रहा है ना। पहले जब हम लोग बचपन में था कि फ्रिज नहीं तो होते थे, मतलब गांव में कहाँ फ्रिज वगैरह होते थे, तो मटके का ही पानी पीते थे। और जब फ्रिज आए तो लोग एकदम फ्रिज पे टूट पड़े। अब फिर वही सबके घर में फ्रिज है, लेकिन लोग मटके पे आ गए ना। हेल्थ पे लोग ध्यान देने लगे तो वो सब चीज़ें फिर से लौट के आ रही हैं। चूल्हे की रोटी, मिट्टी के तवे में, मिट्टी के बर्तनों में खाना, वो सब चीज़ें ना बनाना शुरू कर दिए लोगों ने। तो ये कहते हैं ना, इतिहास अपने को दोहराता है, तो सच में सच बात है। और दोस्तों फ्रिज में नहीं रखते हैं, क्या है ना, तासु हमारा दिन भर पीता है, फिर कहीं से आएगा तुरंत एकदम चिल्ड पानी पीता है, तो फिर कई बार नुकसान करने का डर रहता है। वैसे तो नहीं करता बट फिर भी। और अब उसमें आइस भी मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन दोनों अपना भाई बहन जमा के रखते हैं आइस। और क्या करेंगे, उसकी आइस को निकालेंगे एक पीस, इसके बाद मुंह में भर लेके दिन में घूमते रहेंगे, जैसे ही खाली फिर भरा। पर अब क्या करो, बच्चे आप मना भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। और या ना आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो मम्मी कब सो गई, कब लेटी है, क्या कर रही है, तो अपना इधर उधर करने में लगे रहते हैं। तो इसकी वजह से ये था कि अब ले लेते हैं। तो इधर सितंबर तक तो चलेगा, चलता है, 1 अक्टूबर तक बल्कि इसकी ज़रूरत रहती है। तो सही हो गया, रात में भर के रख देते हैं, पूरा दिन चल जाता है। तो बीच में नहीं भरते, सुबह नहीं भरते हैं। तो अभी तो कल ही लाए ही हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अभी तो दोस्तों। और अब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर लंच की तैयारी। वही होता है ना, बच्चों के आने का जब टाइम होगा तो फिर मुझे चावल बनाना रहता है ना, चावल और रोटी, तो वो मैं उनके आने से पहले तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों बज गए हैं 1, और अब 1 बज के आए, तो दोपहर के लंच की तैयारी। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है धुल लेके, चावल धुल के चढ़ा दिया है, तो चावल पकेगा तब तक धीरे 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 पकता रहेगा। सिम कर देते हैं ना चढ़ा के, तो फिर पकता रहता है। और फिर रोटियां रह जाएंगी बनाने के लिए, तो 5-6 रोटी बनानी होती है, तो उतने ही मिनट लगते हैं बस, समझ लो। तो ये पक जाएगा। तो एक्चुअली क्या है ना, फिर एकदम गरम गरम होता है ना, तो उससे थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो खाने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने चढ़ा दिया है। और अब इसके बाद जब वो लोग आ जाएंगे तो उसी टाइम रोटी बना लेंगे, सलाद काट लेंगे, बस रेडी लंच। और दोस्तों यहाँ पर अब मैंने चावल अपना धुल के रख दिया है, तो पक जाएगा, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो जाता है ना, तो फिर सही रहता है, पक जाता है, थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, नहीं बहुत गर्म रहता है। और आजकल वैसे ही गर्मी होती है तो। और ये रोटियां मैंने रख दी है जिसमें आटा गूंथते ना, उसी में पानी भर के, क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल गर्मी में चींटियाँ हो जाती हैं। तो जैसे सुबह रोटियां बनाते हैं तो 2-4 रोटी एक्स्ट्रा बना लेते हैं, क्योंकि कई बार खुद का मन करने लगता है या कुछ भी हो तो बना लिए। और ये सब्ज़ी तो मेरी रखी हुई है, और अब 2-4 रोटी बनानी रहेंगी तो मैं उनको तुरंत बना देती हूँ आते हैं तो, क्योंकि फिर गरम गरम खाने में सही रहता है। तो बच्चे आ चुके हैं दोस्तों, कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं सो गई थी। चावल बनाने के बाद मैं लेट गई तो मुझे नींद आ गई, तो सुस्ती आ गई। तो इसके बाद अब मैं खीरा वगैरह काट ले रही हूँ सलाद के लिए, दही निकाल लिया है। तो सब्जी, दही, चावल, रोटी, सलाद, यही है दोस्तों लंच में आज। और आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ लंच करने। तो अब हम लोग करेंगे लंच, और मतलब 3:30 पौने 4 बज जाता है। और लंच वंच करने के बाद ये देखो हमारे सचिन तेंदुलकर, सबको नींद आ जाती है, तानी तो आके ऐसे सो जाती है, बट इसको नींद नहीं आती, इधर उधर करता ही रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ।
तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।